इवन ये ऑफिशियल हो चुका था कि 2020 के मिड में हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज 2021 का मिड आ गया, हमें फोर्स गुरखा नहीं देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स ड्यू टू, क्या आपको पसंद है थार, बोलेरो, थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो जीप रैंगलर, थोड़ा सा और ऊपर जाएं मर्सिडीज़ को हार्म ना करते हुए जी वैगन। तो ऐसी कार्स आपको पसंद है, और हो भी क्यों ना, वो इतनी ज़्यादा स्टडी होती हैं, ये एकदम प्योर एसयूवी, प्योर ऑफ रोडर्स होती हैं, तो वो आपको पसंद हो भी क्यों ना। ठीक है, इसी लिस्ट में हमारे इंडिया में एक और नई कार जुड़ने जा रही है फोर्स की तरफ से, गुरखा। ठीक है, और फोर्स ने इसे 2021 का जो ऑटो शो हुआ था, ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें शोकेस भी किया था। ठीक है, और 2020 के मिड में हमें देखने को मिल भी जानी चाहिए थी, ऑफिशियली हो चुका था ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, कोरोना पेंडेमिक वगैरह। ठीक है, उसके बारे में बार बार नहीं बात करूँगा। तो उसी की वजह से हमें देखने को नहीं मिली थी फोर्स गुरखा, और जल्द इंडिया में फोर्स की तरफ से गुरखा देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? मैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हूँ। इस वीडियो में हम फोर्स गुरखा के बारे में 3 पार्ट्स में बात करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो भी हमारे पास फीचर्स लिस्ट है, या फिर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या उसमें नया हो सकता है, या कुछ भी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो सब हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे हमारे पास इंजन ऑप्शंस क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शायद ट्रांसमिशन भी। फिर थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, लॉन्च डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, और उसके राइवल्स कौन कौन से हैं। तो तीनों पार्ट्स को हमने डिवाइड कर लिया है, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम वही अपनी जो हमारे पहले वाली फोर्स गुरखा आया करती थी, वही हमारे बॉक्सी सा शेप देखने को मिलेगी। उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे शायद शेप वगैरह में, लेकिन हमें नए बम्पर्स देखने को मिलेंगी, हेडलाइट्स चेंज हो जाएगी, एलईडी DRLs के साथ आने लग जाएगी, और टेल लैम्प्स में भी थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिलेगा। और फिर हमारे पास न्यू फ्रंट ग्रिल होगी, और मेन और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास जो नई गुरखा आने वाली है वो 3 और 5 डोर्स दोनों में ही हमें ऑफ़र होने वाली है, जिसमें हमें ऑब्वियसली 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। 4 व्हीलर जो 4 व्हील ड्राइव वर्जन की बात करें तो उसमें हमें लो रेंज और फ्रंट और रियर दोनों एक्सल डिफरेंशियल लॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप एक प्योर ऑफ रोडर हो ना, तो आपके लिए मस्ट टू नो थिंग है। इंटीरियर्स की बात करें तो हमें वही नया डैशबोर्ड का लुक या फिर लेआउट देखने को मिलेगा, और डबल कलर स्कीम आती है ना आजकल, बहुत ज़्यादा फैल रही है। एक तो 2 स्कीम आजकल कलर्स के इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। एक तो ऑल ब्लैक, पूरे इंटीरियर में ऑल ब्लैक, जैसे बलिनो, फिर उसके बाद i20 ने चूज़ करा, एक ये बहुत फैल रही है। फिर एक ड्यूल कलर जिसमें 2 कलर चूज़ किए जाते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा फैल रही है। ठीक है, मतलब फेमस हो रही है। i20 में पहले आया करता था बीच कलर वगैरह के साथ, तो इंटीरियर हमें ड्यूल कलर के साथ मिल जाएगा। और थोड़े बहुत और अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास वही टिल्ट एंड टेलीस्कोप एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, और ड्यूल एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स रियर। ठीक है, पावर विंडोज़ देखने को मिल जाएगी। ये बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर और अगर आप कस्टमाइजेशन के या फिर मॉडिफिकेशन के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो, हालांकि मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, वैसे मुझे पसंद है लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, और अगर आप मॉडिफिकेशन के लेकिन फ़ैन हो तो आपको फोर्स की तरफ से ही खुद की उनकी मॉडिफिकेशन के बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं या फिर वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, और आप वहाँ पे अपनी मॉडिफाई करवा सकते हो या फिर वेरिएंट्स में चेंज थोड़ा बहुत करवा सकते हो। अगर हम इंजन और गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन बॉक्स की बात कर लें, ठीक है, तो वो हमें वही मर्सिडीज़ डिराइव्ड 2.6 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स BS6 का ही होगा। फिर और वो जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो 90 HP की पावर जनरेट करता है, और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, और फिर वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वो आएगा,
बस। और ये हमारे पास इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन की अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, जहाँ पे हमने बताना है कि एक्सपेक्टेड डेट और लॉन्च डेट वगैरह क्या है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही आपको बताया कोविड-19 का सीन जो हुआ था, पेंडेमिक वगैरह, वरना मिड 2020 में ही आ जानी थी। और फिर एक तो उसके बाद जो पेंडेमिक में कोई अपनी कार लॉन्च नहीं करना चाहता, बहुत ऑब्वियस बात है ये, ठीक है। उसके बाद एक और इनके साथ जो अच्छी या फिर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी आपको कह सकते हो, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए या फिर जो भी हालात हुई, जो एम्बुलेंस की जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी उस टाइम पे फोर्स की तरफ से, ट्रैवलर जो आती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, उसकी सेल्स और डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। कहीं ना कहीं मुझे अनफॉर्चुनेट थिंग लग रही है ये, ठीक है, और है भी। तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन को थोड़ा सा रोका गया फोर्स गुरका की, और जो ट्रैवलर को है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सेल आउट किया गया एम्बुलेंस एज ए एम्बुलेंस। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई इसके लॉन्चिंग में। और अब मुझे लग रहा है जल्द आने वाले महीनों में लॉन्च हो जानी चाहिए, फेस्टिव सीज़न तक एटलीस्ट, या नहीं तो अगले साल 2022 के अप्रैल मार्च जो लॉन्चिंग सीज़न होता है उसमें हो जानी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड अगर हम प्राइस बताएं इसका, तो 10 to 12 लैक्स एक्सपेक्टेड प्राइस है इसका। और स्कोडा कुशक का मैसेज आता रहता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके राइवल्स हैं, वही अपनी महिंद्रा की थार, फिर अपनी आने वाली है जो नई मारुति सुजुकी जिम्मी। तो ये दोनों इसके राइवल हैं, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में जिम्मी रैंगलर तक तो हम इसे नहीं ले जा सकते, जी वैगन तक तो भूल ही जाओ। तो बस सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी